जरा आप ही सोचिए, आप अपने घर के आंगन में सुकून से बैठे हैं और अचानक आसमान से मौत बरसने लगे, तो आखिर क्या होगा? मिडल ईस्ट में आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की सनक में अब तक 2400 से ज़्यादा बच्चे राख हो चुके हैं। एक तरफ दुनिया के चौधरी शांति की नोबल बांट रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ लाशों के ढेर लग रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या हम सिर्फ इन लाशों को गिनने के लिए जिंदा बचे हैं? यही नहीं, अब ये भी सुनिए, इन तीन बड़े सांडों की लड़ाई में अब सऊदी अरब ने भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ईरान को ललकार दिया है। मामला एकदम ठेठ पड़ोस की लड़ाई जैसा हो गया, पर यहां पर ईंट पत्थर नहीं, सीधे मिसाइलें चल रही हैं। जरा दिमाग पर जोर डालिए, क्या इन बड़ी कुर्सियों पर बैठे आकाओं को एक बार भी ख्याल नहीं आता कि उनकी सनक की आग में कितने हंसते खेलते घर सुहा हो रहे हैं? लेबनान का यह हाल देख लीजिए, 2 मार्च से वार शुरू हुआ और अब तक 1001 लोग मिट्टी मिल चुके हैं। हिजबुल्ला और इजराइल की इस खूनी तूतू मैमे में असली कीमत तो आम आदमी चुका रहा है। अब जरा आप ही सोचो कि जिन 1001 घरों में अब कभी चूल्हा नहीं जलेगा, उनका गुनाह आखिर क्या था? क्या कोई भी सिस्टम इस बात का जवाब दे पाएगा या इस बात की भरपाई कर पाएगा? और हाँ, बात यही खत्म नहीं होती। ईरान के साहब लोग तो दुनिया को सही आंकड़े बताने में भी कतरा रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि 1444 लोग वहां भी निपट गए। और इसमें भी रुला देने वाली बात यह है कि इसमें 200 तो छोटे छोटे बच्चे थे जो शायद अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे। एक तरफ साहब लोग मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ धरती पर बच्चों की कब्रें खोदी जा रही हैं। अब आप ही बताओ, क्या यह दुनिया इन 200 मासूमों के कातिलों को ही माफ कर पाएगी? इराक में 47 और इजराइल में 15 लोगों की जान हानि में चली गई। ये कोई वीडियो गेम के पुतले नहीं थे, किसी के लाल थे, किसी के सुहाग थे। यही नहीं, अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का चौधरी समझता है, उसके 13 जवान भी इराक और कुवैत में मारे गए। अब जरा ये सोचिए, क्या वाशिंगटन के एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर नक्शों पर लकीर खींचने वालों का कलेजा एक बार भी नहीं कांपता? और इस लड़ाई की लपटें अब पड़ोसियों के घर भी फूंक रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत तक मौत पहुंच गई है। कुवैत में तो एक 11 साल की बच्ची मिसाइल के टुकड़ों से कटकर बेमौत मारी गई। अब आप ही बताओ भाई साहब कि हम और आप जो अपने घर वालों, अपने बच्चों को खरोंच लगने पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत बची है कि उस 11 साल की बच्ची के माँ बाप के दर्द को महसूस कर सके? और ये भी सुनिए, ओमान में रोजी रोटी कमाने गया एक अपना आम हिंदुस्तानी भी इस लड़ाई में मारा गया। सऊदी अरब के अल-खर्ज में एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी, 2 लोग वहां खत्म हो गए। बहरीन में भी मौत ने दस्तक दे दी। दुनिया भर के नेता कैमरे के सामने बैठकर शांति के बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, पर जरा सोच के बताना, क्या उनके इस खोखले शब्दों से किसी भी मरने वाले की एक भी सांस वापस लौट सकती है? तो किस्सा यह है कि जो आंकड़े आप सुन रहे हैं, ये कोई क्रिकेट का स्कोर बोर्ड नहीं है। ये एक ऐसा बारूद का ढेर है जिस पर हम सब बैठे हुए हैं। सऊदी की नई धमकियों के बाद तो ऐसा लग रहा है कि तबाही का असली मंजर अभी आना बाकी है। अब सवाल यह है कि जब ये आग सरहदें लांघकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेंगी, तो क्या आप और हम बच पाएंगे या सिर्फ एक और आंकड़ा बनकर रह जाएंगे?